देश में तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनने जा रही है, जहां मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें भाजपा ने अपने कब्जे में ले ली है। मंदसौर की बात करें तो सांसद सुधीर गुप्ता ने अपना ही करीब 3.5 लाख वोटों से जीतने का रिकॉर्ड तोड़कर 5 लाख से अधिक वोटों से जीतने का नया रिकॉर्ड बनाया है। मंदसौर संसदीय क्षेत्र में शायद पहली बार इतने अधिक मतों से कोई सांसद जीता होगा, जो कि सांसद सुधीर गुप्ता ने इस जीत के आंकड़े को पार किया है। इस अवसर पर हमने सांसद सुधीर गुप्ता, राज्यसभा सदस्य बंसीलाल गुर्जर, मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा, विधायक चंद्र सिंह सिसोदिया, जिला भाजपा अध्यक्ष नानालाल अटोलिया, उत्तर मंडल अध्यक्ष अरविंद सारस्वत एवं भाजपा महामंत्री शिवराज सिंह घटावदा से चर्चा की। सबने अपने अपने विचार रखे और कहा कि लोगों का प्यार ही था जो भाजपा को इतने प्रचंड बहुमत से मंदसौर नीमच जावरा लोकसभा सीट से जिताया। इस अवसर पर पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी खुशी की लहर देखी गई। जटिया एवं सीटी रिपोर्टर जितेंद्र देवड़ा के साथ सुरेश वावसर की रिपोर्ट। मन में प्रसन्नता है। जनता ने मैंडेट दिया है 272 प्लस, अर्थात सीधा डायरेक्शन है कि नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और जो विकसित भारत का सपना है उसको पूरा करने का जो इरादा लेकर मोदी जी ने इस देश को आगे बढ़ाया है वो संकल्प अब पूरा होगा। इस बार 400 पार वाला जो नारा था वो कहीं न कहीं पूरा नहीं हो पाया और उत्तर प्रदेश में जहां राम राज्य की स्थापना गई वहीं से मैंडेट नहीं मिल पा रहा। क्या कहेंगे इस बात को? देखिए, ये विमर्श का विषय है। अभी तो हम फिलहाल यही कहेंगे कि तीसरी बार मोदी सरकार का मैंडेट है और मोदी जी देश को नेतृत्व देने वाले हैं। मध्य प्रदेश के देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने जो परिश्रम किया है उसका परिणाम है और मध्य प्रदेश की जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकारों ने काम किया है 18 वर्षों में, उन कामों के परिणाम स्वरूप मध्य प्रदेश बीमारू राज्य से विकसित राज्य बना है और उसी के कारण मध्य प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से पुनः विजयी बना करके और अपना विश्वास व्यक्त किया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में जो देश के लिए काम किया है उसमें मध्य प्रदेश के लिए भी जो केंद्र की कई महती योजनाएं आई है और उसके कारण मध्य प्रदेश तेज गति। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कमलनाथ दोनों के गढ़ में भारतीय जनता पार्टी की विजय निश्चित ही बड़ी विजय है और मध्य प्रदेश की जनता का अपार विश्वास जो भारतीय जनता पार्टी पर जनता ने व्यक्त किया है, इसके लिए हम जनता जनार्दन को धन्यवाद देते हैं। मध्य प्रदेश में 29 सीट पर भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला है। अपार उत्साह है, खुशी है और सभी कार्यकर्ताओं का, देवतुल्य कार्यकर्ताओं का, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का मैं हृदय से आभारी हूं और मैं धन्यवाद देता हूं कि प्रचंड बहुमत से सभी उम्मीदवारों को चुनाव जिताया है और देश में एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। नरेंद्र मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बनकर के बैठेंगे, शपथ लेंगे और उनके मार्गदर्शन में, नेतृत्व में भारत तरक्की करेगा, विश्व गुरु के स्थान पर स्थापित होगा और 2047 में विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में नंबर 1 पर आएगा। यही संकल्प है। देश की जनता ने फिर उनको आशीर्वाद दिया है। विजय रही, क्या कहेंगे, क्या रणनीति रही? भारतीय जनता पार्टी की रणनीति के अनुसार भारतीय जनता पार्टी का नारा था कि बच्चा बच्चा भारतीय जनता पार्टी की क्या तैयारी, बच्चा बच्चा अटल बिहारी, उसी योजना को सार्थक करते हुए मध्य प्रदेश ने एक परचम लहराया है। मध्य प्रदेश की जन कल्याणकारी योजना, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने आम जनता का जीवन का कल्याण किया, आम जनता के मंगल के लिए काम किया और उसी का कारण है कि 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हम जीतकर एक हमने ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया। से देश आजाद हुआ, मध्य प्रदेश जिले में 29 की 29 सीटें पहली बार भाजपा को मिली, क्या कहेंगे?
देखिए, ये मोदी जी की सरकार का विकास है और मध्य प्रदेश सरकार का विकास है। जनता ने विकास को आशीर्वाद दिया है और जनता ने भारतीय जनता पार्टी की जो नीति, जो विचार, जो कामकाज है उसको स्वीकार करते हुए निश्चित रूप से जनता का बहुत बहुत आभार। मंदसौर संसदीय क्षेत्र में भी हम रिकॉर्ड मतों से लगभग 5 लाख से ऊपर मतों से जीत रहे हैं माननीय सुधीर गुप्ता जी। ये कहीं न कहीं मंदसौर संसदीय क्षेत्र की जनता का भी बड़ा आशीर्वाद रहा है और भारतीय जनता पार्टी का जो मध्य प्रदेश में जो संगठन का जो मजबूती का कारण कार्यकर्ता रहता है, कार्यकर्ता ने पूरे उत्साह के साथ काम किया तो परिणाम आपके सामने देश की जनता के सामने। जनता ने भी खूब आशीर्वाद दिया, कार्यकर्ताओं ने खूब काम किया, उसका परिणाम आया कि 29 में से 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया और जीते। देखिए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुखिया ने जो कमिटमेंट किया था कि इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हम विदाई कर देंगे और उसके कारण से कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार की जीतोड़ मेहनत करी, परिश्रम किया है, परिश्रम का पसीना बहाया है, उसी का नतीजा दिखता है कि मध्य प्रदेश से दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी अपने सुपुत्र नकुलनाथ को चुनाव में विजय बनाने में सफल नहीं हुए। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प मध्य प्रदेश में पूरा हो, जहाँ तक अपने देश की बात करिए। देखिए, जिस प्रकार से इंडी गठबंधन ने, इंडिया गठबंधन ने जिस प्रकार से नेगेटिव को नेगेटिव में बदलने की कोशिश करी और भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश करी, जाति गणना को लेकर के एक वर्ग विशेष के मुस्लिम समाज के लोगों को पहला अधिकार होगा हिंदुस्तान में प्राकृतिक संसाधनों पर, उन्होंने जातिवाद के आधार पर चुनाव लड़ा, उन्होंने जाति गणना के आधार पर चुनाव लड़ा, उन्होंने जिस प्रकार से चुनाव लड़ा उसमें कहीं ना कहीं थोड़े से मतदाता भ्रमित हुए होंगे। और हम तो फिर भी कह सकते हैं बिल्कुल संकल्प के साथ कि केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ही बनेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी मर्तबा इस देश का नेतृत्व करेंगे। जो जनमत दिया है, जो जनाधार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दिया है, निश्चित ही आप मान के चले कि विकास की गंगा को मध्य प्रदेश की जनता ने स्वीकार किया है और जो ऐतिहासिक चमत्कारी काम भारत की सरकार ने, मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है, वो वोटों के रूप में परिणित होकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रूप में एक ऐतिहासिक विजय श्री भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में हासिल की है। लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, लगातार अन्य चुनाव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो दिख रहे हैं आपको, विकास को और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीतियों को लोगों ने समझा और स्वीकार किया है। इस बार ऐतिहासिक मध्य प्रदेश में बीजेपी की जीत हुई, 29 के 29 सीट इतिहास में पहली बार भाजपा ने जीती। क्या कहेंगे इस ऐतिहासिक जीत के लिए? देखिए, हम जिस विचार को लेकर काम कर रहे हैं उस विचारधारा की ये जीत है। 29 के 29 का जनता द्वारा चयन करना ये स्पष्ट करता है कि मध्य प्रदेश के मन में मोदी जी है और मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश है। मंदसौर में भी इस बार लोकसभा में ऐतिहासिक जीत हुई, क्या कहेंगे इसके लिए? पिछले 2 साल के जो कार्यकाल लोकप्रिय सांसद सुधीर गुप्ता जी के रहे हैं, जो विकास की गंगा, जो बड़े बड़े क्षेत्र काम उस क्षेत्र में हुए हैं, उसको लेकर जनता बड़ी उत्साहित थी और ये कारण है कि लगातार जीत का जो आंकड़ा हमारा बढ़ता गया। आज हम 5 लाख के आसपास पहुंच चुके हैं। ये जनता का हम पर विश्वास है और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि माननीय सुधीर जी का नया कार्यकाल नए रूप से बिल्कुल जनता को समर्पित रहेगा, विकास को रहेगा, रोजगार को रहेगा और एक नया मंदसौर निर्माण हम करेंगे मिलकर। पंख